हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस मैथ की प्रक्रिया में आज हम लोग पहुंचे हैं अभाज्य संख्या पर। और इस अभाज्य संख्या में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ठीक है, हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज हमें यह सीखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है या सम अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं के विषय में पूर्णतः जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा पर आते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड संभव हों, ना तो इससे अधिक और ना ही उससे कम। तो ऐसी संख्याएं आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। यही सबसे परफेक्ट परिभाषा है इसकी। हालांकि परिभाषाएं और मिल जाएंगी आपको बुक में। आपके बुक में परिभाषा दिया रहता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। हालांकि परिभाषा सही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा शर्त होता है क्या, कि इसके केवल और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, ना इससे अधिक और ना ही इससे कम। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब हम इन संख्याओं में देखेंगे कौन अभाज्य है और कौन क्या है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। अब देखते हैं इनके कितने गुणनखंड निकलते हैं। हमने एक को देखा तो एक के केवल एक ही गुणनखंड है, और दो को देखा एक, यह दो एक से कट जाएगा और स्वयं दो से भी कटेगा। तीन को हमने देखा, इसका एक गुणनखंड एक है और दूसरा गुणनखंड 3 है, अर्थात यह 3 एक से भी कटेगा और 3 से कटेगा। और ये जो 4 है यह एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा। 5 जो है यह एक से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा और किसी से नहीं कर सकता। 6 जो है यह एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से भी कटेगा। 7 जो है यह एक से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा। 8 जो है यह एक से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 4 से भी कटेंगे और 8 से भी कटेंगे। अर्थात इनका गुणनखंड 1, 2, 4, 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि एक के केवल एक गुणनखंड है, जो कि हमारे अभाज्य संख्या के शर्त पर खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए एक जो होगा ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, तो एक में केवल एक ही गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड नहीं बन रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 को हमने देखा कि इसके केवल दो गुणनखंड है, ना तो इससे ज्यादा हो सकते हैं ना तो इससे कम, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 3 का भी वही हाल है, 3 के दो गुणनखंड है 1 और 3, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पर 3 गुणनखंड बन रहे हैं, जो कि बताया गया कि केवल और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य संख्या के लिए। इस आधार पर यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पर यह अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसके दो गुणनखंड हैं। 6 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता क्योंकि इसके यहाँ 4 गुणनखंड बन रहे हैं। हाँ, 7 अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसके केवल दो गुणनखंड बन रहे हैं। और यहाँ पर 8 जो है ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके 4 गुणनखंड बन रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि जो अभाज्य संख्या की शर्तों का पालन कर रहा था वह संख्याएं कौन सी निकल गई, आपकी 2 और 3, और यहां पर आपने देखा 5, 7, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संख्या निकल कर आई यही आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्या। चलिए, अभाज्य संख्या की पहचान तो हो गई। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। क्या पूछा गया था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो ऑप्शन में आपके था 2, 3, 4 और 7। तो हमारे बहुत सारे भाई बहन इस 3 वाले ऑप्शन पर सही करके चले आए थे, जो कि सरासर गलत है। अब होना क्या चाहिए, आप यहां से देख लीजिए कि सब इस अभाज्य संख्या की श्रेणी में
इन अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा बन रहा है? 2 बन रहा है। इसके पहले क्या कोई अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो आपका जवाब क्या आएगा? नहीं है। तो जब इसके पहले कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है तो यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या बन जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसी क्रम में इससे संबंधित हम कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बात हमें यह जानना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपने देखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और दूसरा जो जानना है, एक बात और बता दूं, पूरे अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में केवल एक ऐसी संख्या 2 है जो केवल और केवल सम है। कहने का मतलब पूरे अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में केवल 2 ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका जवाब आएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 केवल ऐसा एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। नहीं तो इसके आगे जितने भी अभाज्य संख्या मिलेंगे सब के सब विषम में मिलेंगे। सम में कोई नहीं मिलने वाला है, सम में केवल 2 मिलेगा, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यह सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, इसलिए इसे सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। और हाँ, इसको एक नामों से और जानते हैं, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर वह नाम दे दिया तो आप लोग भटक सकते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? ऋणोत्तर अभाज्य संख्या। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए 2 होती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चौथी बात हमें जाननी है वह यह जाननी है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि विषम भी हो और अभाज्य भी हो और सबसे छोटा भी हो। तो जब आप अभाज्य संख्या के क्रम में आएंगे तो आप देखेंगे 2 के बाद 3 आता है, इसके पहले कोई ऐसी विषम संख्या नहीं है जो अभाज्य में हो। अर्थात 3 ही एक ऐसी विषम संख्या है जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। यह विषम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। तो इस आधार पर आपने देखा कि आज हम लोगों ने अभाज्य संख्या की परिभाषा जान लिया और अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में कौन आ रहा है इसको जान लिया और अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लिया। अब हम जो इसके आगे पढ़ने वाले हैं वो ये कि अभाज्य संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या को ज्ञात करने की जो विधि है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।